हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आज आपका टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखो, एग्जाम के दृष्टि से यह टॉपिक आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से आपका एक आध सवाल पूछ लिया जाता है। तो देखो, आप लोग जानते हो कि भाई मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 4 अनुसूचियां ये आपकी बाद में जुड़ी थी। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको 8 बतानी है और वर्तमान में 12। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो आपको मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता आपको यहाँ से। अब उसके बारे में बात करते हैं कि भाई भारत में सर्वप्रथम अनुसूचियों का उल्लेख कब हुआ। तो देखो, आप लोग जानते होंगे कि भाई अंग्रेजों के समय में भारत में एक कानून आया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखो, जो 1935 का कानून था कि भाई ये 321 अनुच्छेदों में विभाजित था। 14 आपके इसके पार्ट थे, 14 भागों में विभाजित था और ये 10 अनुसूचियों में विभाजित था। तो देखो, उस समय विश्व का सबसे बड़ा अगर कानून था तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी कानून का पड़ा तो उसी का नाम भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो भारत में सर्वप्रथम अनुसूचियों का उल्लेख इस कानून में ही किया गया था। अब देखो, बात कर लेते हैं कि भाई अनुसूचियाँ ये होती क्या है। तो देखो, आपको बताना होता है कि भी भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें केंद्र और राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं या विषय हैं वो लिखी होती हैं। तो केंद्र और राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें अनुसूचियों में लिखी होती हैं। ठीक है, ये आपको इसमें बता देना होता है। देखो, कुछ बातें भारतीय संविधान के भागों में लिखी हुई हैं और कुछ बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में लिखी हुई हैं। लेकिन इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई भारतीय संविधान के अनुसूचियों में केंद्र और राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनका उल्लेख होता है। तो आपको यहाँ पर भी इस बात को बता देना है। तो बात कर लेते हैं कि भाई जो प्रथम अनुसूची थी उसमें क्या उल्लेख था। तो बात करते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। तो देखो, आप लोग जानते हो कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। तो आपको सवाल यही पूछ लेता है कि भारत की भाई संविधान की किस अनुसूची में भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। तो आपको बता देना है प्रथम अनुसूची में। उसके बाद बात करते हैं आपकी द्वितीय अनुसूची। देखो, द्वितीय अनुसूची ये आपकी इम्पोर्टेंट है। देखो, आप लोग जानते हैं कि द्वितीय अनुसूची में कि भारत में जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख है। तो आप बोलोगे वेतन, कि भारत में जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारियों, तो अनुसूची सेकंड में भारत के सभी संवैधानिक अधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। जैसे आप बोलोगे कि भी भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, आप बोलोगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, आप कहोगे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और सभी राज्यों के राज्यपाल। आप कहोगे
की जो संसद है उनके सभी जितने भी मेंबर हैं उनका वेतन आप बोलोगे कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का जिसमें उल्लेख है वो आपकी द्वितीय अनुसूची में है। देखो यहाँ पर आपको एक सवाल याद करना है नोट में कि भाई भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके वेतन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का वेतन लेते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के वेतन का उल्लेख भी संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी लोकसभा के मेंबर के रूप में अपनी वेतन लेते हैं। तो एक तो राज्यसभा के उपसभापति और एक आपके भारत के प्रधानमंत्री के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तृतीय अनुसूची। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तृतीय अनुसूची। तो देखो तृतीय अनुसूची में आप बोलोगे कि भाई जो संवैधानिक अधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख संविधान की जिस अनुसूची में है उसी को हम कहते हैं तृतीय अनुसूची। तो यहाँ पर शपथ है इनकी संवैधानिक अधिकारियों की, संवैधानिक अधिकारियों की। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई संविधान की किस अनुसूची में संवैधानिक अधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, तो आप बोलोगे तृतीय अनुसूची में। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान करना है कि भाई एक तो भारत के राष्ट्रपति और एक भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। और जब बात करोगे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख आर्टिकल 69 में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपको कि इनमें से किस व्यक्ति की शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो आपको बता देना है कि राष्ट्रपति रहे उपराष्ट्रपति, बाकी आप लोग जानते हो कि क्या बोलते हैं वो जितने भी संवैधानिक अधिकारी, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो महान्यायवादी हो, चाहे वो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, चाहे वो आपके भारत के प्रधानमंत्री हो। देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना आप लोगों को कि भी एक तो लोकसभा के अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष उनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। क्यों? कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सिंपल लोकसभा के मेंबर के रूप में अपनी शपथ लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में एक तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ का भी उल्लेख नहीं है और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का भी उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। अब बात करते हैं कि चौथी अनुसूची। तो आप लोग जानते होंगे कि चौथी जो अनुसूची है, चौथी अनुसूची में आपका उल्लेख है कि भाई राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसका प्रावधान किया गया है। तो अब बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, तो देखो चौथी अनुसूची में आप बोलोगे कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान, कि राज्यवार जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है उसका जो उल्लेख है वो संविधान की चौथी अनुसूची में। जैसे आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आपकी 31 है। तो आपको सवाल पूछ लेता है कि राज्यसभा की सीटों का राज्यवार जो आवंटन होता है उसका प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो आपको बता देना है चौथी अनुसूची में। उसके बाद बात करते हैं आपकी पांचवी अनुसूची। देखो पांचवी अनुसूची का मतलब है कि भाई भारत में SC ST के जो व्यक्ति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का अगर प्रावधान किसी अनुसूची में किया गया तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनका जो नियंत्रण है
और उनका जो प्रशासन है वो राज्य करेगा, ऐसी बात कही गई है 5वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं आपकी 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची में आप लोग जानते हो कि इसमें एक तो आपका असम, एक आपका त्रिपुरा, एक आपका मेघालय और एक आपका मिजोरम। मिजोरम में जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख दिया हुआ है। तो आपको बता देना है कि भाई संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, तो उनके प्रशासन और नियंत्रण राज्य करेगा, ये बात कही गई है 6ठी अनुसूची में। तो देखो इसकी ट्रिक है याद करने की, आप कह सकते हो ATM का स्क्वायर। तो ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा और M स्क्वायर का मतलब है मेघालय और मिजोरम। तो आपको सवाल पूछ लेता है पेपर में कि भाई भारत के इनमें से किस राज्य का उल्लेख संविधान की 6ठी अनुसूची में है, तो आपको असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में बता देना है। और अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुसूची जो आपकी 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में आप लोग जानते होंगे कि भाई 7वीं अनुसूची में आपकी 3 सूची है, ठीक है। तो बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, देखो इस अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख है। एक आप लोग जानते होंगे जिसका नाम है संघ सूची। संघ सूची, एक संघ सूची। सेकंड आपकी आती है राज्य सूची, राज्य सूची। और आपकी तीसरी आती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो 7वीं अनुसूची में आप बोलोगे कि भाई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो ये बात करते हैं संघ सूची की। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक है। तो आपको सवाल पूछ लेता है कि भाई वर्तमान में जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं, आपको बता देना 100। और मूल संविधान की संघ सूची में 97 विषय थे। देखो संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, केंद्र सरकार को है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल बता सकते हो कि भाई नागरिकता, जनगणना, GST, इनकम टैक्स, निगम कर, आप बोलोगे सेना, आप बोलोगे जल परिवहन, वायु परिवहन, थल परिवहन, आप बोलोगे विदेशी मामले, आप बोलोगे क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, आप बोलोगे दूरसंचार, आप बोलोगे डाक, आप बोलोगे रेलवे, आप कहोगे मुद्रा, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे जो विषय हैं वो आपकी संघ सूची में है और संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। तो आप इतना याद करना। उसके बाद बात करते हैं आपकी राज्य सूची। देखो मूल संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें जो राज्य सूची है उसमें मूल संविधान में इसमें आपके 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, 61 विषय हैं। तो राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। जैसे एग्जाम्पल में आप कहोगे पुलिस, रेलवे पुलिस, वन, उसके बाद बोलोगे आप लोग कब्रिस्तान, शमशान, ठीक है। उसके बाद बोलोगे आप साफ सफाई,
उसके बाद बोलोगे स्वास्थ्य, उसके बाद बोलोगे सिंचाई, उसके बाद बोलोगे आप सड़क, उसके बाद बोलोगे आप पंचायती राज, उसके बाद बोलोगे आप नगर निगम, उसके बाद बोलोगे आप नाप तोल। तो ये सब जितने भी विषय हैं, ये सारे विषय किस में हैं? आपके राज्य सूची में हैं। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आपकी समवर्ती सूची। देखो हमने आपको बताया था पहले भी कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो देखो इस सूची में आपके 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। तो देखो समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। ठीक है, तो जैसे आप बोलोगे कि भाई वर्तमान में जो समवर्ती सूची में आपके विषय हैं, उसमें बोलोगे शिक्षा, शिक्षा, आप कहोगे पर्यावरण, आप कहोगे आर्थिक नियोजन, आप बोलोगे परिवार नियोजन। ठीक है, आप कहोगे इसमें जो बोलते हैं पक्षी रक्षा, पक्षी रक्षा, आप बोलोगे विकलांग शिक्षा, आप कहोगे इसमें कि भाई विवाह, विवाह विच्छेद। ये सारे के सारे जो कानून हैं, ये जितने भी विषय हैं, वो सारे के सारे किस में हैं? समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? एक तो संसद को है और एक आपके राज्य विधानमंडल को है। देखो इसमें एक बात याद करना आप लोग कि अगर कोई, हमने मान लिया कि पर्यावरण ही है, पर्यावरण, संसद और राज्य विधानमंडल का अगर कानून एक दूसरे के समांतर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मतलब कि दोनों का समान कानून है। और जहां पर क्या हुआ, अगर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं, तो आप बोलोगे उस समय पर जो कानून माना जाएगा तो वो माना जाएगा संसद द्वारा बनाया गया कानून। तो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून वहां पर शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आपकी समवर्ती सूची इम्पोर्टेंट है, सभी विषय इम्पोर्टेंट हैं और आप इसको याद करना। तो ठीक है बेटा, आज हम ये क्लास आपकी इस अनुसूचियों की 2 पार्टों में बनाएंगे। तो आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ और सेकंड पार्ट आपको कल करा देंगे। तो बेटा प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। ठीक, ओके।